हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी की एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, तदरीस में मास्टरी यूनिट टेक्निक, इसका मकसद क्या होता है? क्या वो गहरी समझ होती है, रट्टा लगाना होता है, तख्लीकी इजहार करना होता है या नज़रसानी करना होता है? देखिए फ्रेंड्स, तदरीस में मास्टरी यूनिट टेक्निक जो होती है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए फ्रेंड्स, मास्टरी लर्निंग में मवाद को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और तलबा को उस वक्त तक रहनुमाई मिलती है जब तक वो मुकम्मल महारत ना हासिल कर ले। यानी कि इस टेक्निक के अंदर बच्चों के अंदर गहरी समझ पैदा की जाती है ताकि बच्चे जो है गहरी समझ के साथ चीज़ों को सीख सके। तो हमारा जवाब क्या आएगा? तदरीस में मास्टरी यूनिट टेक्निक का मकसद होता है बच्चों के अंदर गहरी समझ पैदा करना। प्याजे के नजरिए के मुताबिक 2 से 5 साल की उम्र तक कौन सा मरहला होता है? क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, कब्ल अज अमल का मरहला होता है, मादियाती मरहला होता है या रस्मी अमली मरहला होता है? देखिए फ्रेंड्स, प्याजे की थ्योरी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। उसमें जो प्याजे ने 2 से लेकर 7 साल तक की उम्र के बच्चों का जो मरहला बताया है, उसमें उन्होंने कब्ल अज अमल का मरहला उन्होंने उसके अंदर बताया है। इस मरहले के अंदर जो है उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है अलामतों और जबान का इस्तेमाल करना सीखता है, लेकिन इस उम्र में बच्चों के अंदर सोच अभी भी महदूद होती है और गैर मंतकी होती है। क्रिएटिविटी के अनासिर, असलियत व लचकदारी किसने बयान किए हुए है? क्या वो टर्मन है, गिलफर्ड है, मॉरिसन है या हार्बर्ट है? देखिए फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी के अनासिर में असलियत व लचकदारी इस जो है इसको गिलफर्ड ने बयान किया था। गिलफर्ड जिन्होंने तख्लीकी सलाहियत की तारीफ में कहा है कि असल, लचकदारी और रवानी समेत तमाम चीज़ों को उन्होंने क्रिएटिविटी का नाम दिया था और जहानत के स्ट्रक्चर मॉडल में उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग को शामिल किया था। यानी कि इसका जो जवाब आएगा, क्रिएटिविटी में अनासिर असलियत व लचकदारी जो है इसको गिलफर्ड ने बयान किया था। कौन सा तदरीसी तरीका आज़ाद सोच वो समाजी महारत बढ़ाता है? क्या वो मुबाहिसा है, सोशलाइज्ड तरीके हैं, रिव्यू तरीका है या ताल्लुकाती तरीका है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सोशलाइज तरीका होता है ना, ये जो है ये ऐसा तदरीसी तरीका है जिसमें बच्चा जो है वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बच्चे सेमिनार लेते हैं, पैनल वगैरह बनाकर जो है बहस मुबाहिसा करते हैं। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सोशलाइज प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो बाहमी ताउन, राबता और आज़ाद सोच पैदा करते हैं। तो हमारा जवाब क्या आएगा? ये जो है ये तरीका, सोशलाइज तरीका जो है बच्चों के अंदर आज़ाद सोच और समाजी महारत को बढ़ाता है। डॉक्टर ब्लूम के मुताबिक सीखने में तलबा की शमूलियत को सबसे ज़्यादा बेहतर क्या या सबसे ज़्यादा क्या मुतासिर करता है? क्या वो माहौल है, रद्द अमल है, हम आहंगी है या इक़दार और किरदार का सेट है? देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर ब्लूम ने अपने जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी उसमें जो उन्होंने अफेक्टिव डोमेन को बताया है, इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर रवैये और इक़दार सीखने के जज्बे, दिलचस्पी और हिस्सेदारी जो है वो बराह रास्त तो बच्चों को मुतासिर करती है। यानी कि डॉक्टर ब्लूम के मुताबिक सीखने में तलबा की जो शमूलियत में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो इक़दार या किरदार का सेट होता है। मौरूसियत की तहकीक से जहानत की मुंतकली किसने साबित की है? क्या वो मेंडल है, फ्रांसिस गॉल्टन है, न्यूमन है या फ्रीमैन है? देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसिस गॉल्टन ने जो है खानदानों और जुड़वा बच्चों पर तहकीक करके बताया था कि जहानत वालदैन से बच्चों में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है। यानी कि इस सवाल का जवाब आएगा फ्रांसिस गॉल्टन, जिन्होंने मौरूसियत की तहकीक से साबित किया था कि जहानत की मुंतकली जो है मौरूसियत की वजह से होती है। मुंदरजा झैल में से कौन सा जुमला प्लानिंग के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता है? अब यहाँ प्लानिंग यानी कि जो टीचिंग प्लानिंग होती है
इसके ऊपर से सवाल है कि इनमें से कौन सा जुमला ये टीचिंग प्लानिंग के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता है। क्या वो रवैये व दिलचस्पी की मंसूबाबंदी है, तफसील से भरा हुआ प्लान है, उस्ताद की लचक है, या जायजे की गुंजाइश है। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि जो तफसील से भरा हुआ प्लान होता है ना, ये असल में ये टीचिंग प्लानिंग के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता है। बाकी जितने रिमेनिंग तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं ये टीचिंग प्लानिंग के उसूलों से मुताबिकत रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बेहतरीन तदरीसी प्लान आसान और लचकदार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तफसील से बना हुआ प्लान जो है उस्ताद को क्लासरूम में फौरी तब्दीलियों की आज़ादी नहीं देता है, महदूद कर देता है। इसीलिए क्लासरूम के अंदर जो है टीचिंग प्लान जो होता है वो आसान और लचकदार होना चाहिए, ना कि तफसील से भरा हुआ प्लान होना चाहिए। तो ये जो है ये मुताबिकत नहीं रखता है। तालीमी खुद निज़ाम यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का असल मतलब क्या है? तवज्जो पर कंट्रोल, अहदाफ मुकर्रर करना, इनाम की तलाश, याददाश्त करना। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ रेगुलेशन एक्चुअल में क्या होता है? इसमें सीखने वाले जो है अपनी तवज्जो, जज्बात और रवैये पर कंट्रोल करते हैं, उसे कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? तवज्जो पर कंट्रोल करना जो है ये सेल्फ रेगुलेशन का असल मतलब होता है। बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को सबसे ज्यादा फरोग देने वाला अंसुर कौन सा है? क्या वो उस्ताद की सपोर्ट है, हम उम्र साथी है, साजगार माहौल है, या खानदानी पस मंजर है? देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में तख्लीकी सलाहियत की को सबसे ज्यादा फरोग देने वाला जो अंसुर होता है वो साजगार माहौल होता है। क्योंकि जब बच्चों को घर और स्कूल का माहौल खुला, मौन और नई सोच कबूल करने वाला मिलेगा तो उससे बच्चों के अंदर तख्लीकियत जो है वो सबसे ज्यादा फरोग पाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साजगार माहौल जो है ये बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत को फरोग देने वाला सबसे अहम अंसुर होता है। बेहतरीन कमराए जमात नज्म यानी कि जो डिसिप्लिन होता है उसको बरकरार रखने की हिकमत अमली को क्या कहा जाता है या क्या होती है? क्या वो सख्त नज्म कहलाता है, तफाउली रहनुमाई कहलाता है, आज़ादाना सरगर्मियां कहलाता है, या बदनज़मी को नजरअंदाज करना कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन कमरा जमात में नज्म और नस्ब का कायम करना, बरकरार रखने की जो हिकमत अमली होती है वो तफाउली रहनुमाई कहलाती है। तफाउली रहनुमाई यानी कि मुअस्सर क्लासरूम मैनेजमेंट में वाज़े उसूल, मस्बित रहनुमाई और इंटरएक्टिव हिकमत अमली जो है होनी चाहिए, ना कि सख्ती और लापरवाही होनी चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेहतरीन कमरा जमात नज्म बरकरार रखने की जो हिकमत अमली है वो तफाउली रहनुमाई कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फौरन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।